पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। अभी हाल में ही पिछले महीने एक बार फिर कोचिंग इंडस्ट्री का नाम अखबारों की सुर्खियों में था और इस बार कारण था मुखर्जी नगर के एक कोचिंग संस्थान में आग लगना। सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों ने देखा कि किस तरह से छात्र अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर कोचिंग इंडस्ट्री को आम जनता के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है और यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों भारत में शिक्षा ट्यूशन और कोचिंग की बैसाखी पर चलती है। हमारे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण के तौर तरीकों में वो क्या कमियां हैं जिसके चलते आजकल माँ बाप 5 वर्ष की मासूम उम्र से ही बच्चों की ट्यूशन और कोचिंग चालू कर देते हैं। कमी क्या पढ़ाने के तौर तरीकों में है या फिर स्कूल कॉलेज के माहौल में? कमी अध्यापकों में है या फिर अभिभावकों में? क्या अभिभावक किसी सोशल प्रेशर के चलते बच्चों पर ज़्यादा नंबर लाने के लिए बच्चों को ट्यूशन सेंटर में डालते हैं? बात सिर्फ कम उम्र के बच्चों की ही नहीं है। अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, मैनेजर, आईएएस, आईपीएस बनाने के सपने संजोने वाले पेरेंट्स और बच्चों को लगता है कि उनकी सफलता का रास्ता कोचिंग संस्थानों से होकर निकलता है। परिणाम स्वरूप देश भर में कोचिंग संस्थानों का मकर जाल फैल गया है। इन कोचिंग संस्थानों के मन लुभावन विज्ञापन को देखकर हर साल लाखों स्टूडेंट्स भिन्न भिन्न कोर्सेज के लिए कोचिंग संस्थानों में एक मोटी रकम देकर एडमिशन लेते हैं। कितने लोग सफल होते हैं, इस बात का अंदाजा तो निम्न दिए गए कुछ फैक्ट से हो जाएगा। आईएएस में हर साल लगभग 2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन सफल मात्र 700 होते हैं। हैरानी की बात है कि देश भर में लगभग 1 लाख के आसपास छोटे बड़े कोचिंग संस्थान आईएएस से जुड़े अलग अलग विषयों पर कोचिंग देते हैं। देश में हर साल मेडिकल परीक्षा के एग्जाम नीट में 14 से 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, जबकि मेडिकल सीट्स लगभग 80,000 से 1 लाख ही हैं। इस तरह इंजीनियरिंग एग्जाम में हर साल लगभग 9 से 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। नीट और जेईई के लिए हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थान लगभग देश के हर कोने में फैले हुए हैं, जो एक मोटी रकम विद्यार्थियों से वसूलते हैं। कोटा, हैदराबाद, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा के हब बने हुए हैं, जहां छोटे राज्यों से हजारों की संख्या में विद्यार्थी आकर इन परीक्षा के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। कोचिंग संस्थानों की बातों में आकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जब एक मोटी रकम देने के बाद विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं तो अक्सर नशा, पॉर्न, डिप्रेशन का शिकार बनते हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी खबरों का आना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि कोचिंग के नाम पर चलने वाली समानांतर शिक्षा प्रणाली कितनी सही है? इसका समाज, स्टूडेंट्स, अध्यापक और पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या अभिभावकों ने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने की व्यवस्था को कोचिंग संस्थानों के हवाले कर दिया है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेने हम शिक्षाविद अतुल कोठारी जी के पास पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2 बातें हैं उसमें। कुछ शिक्षा व्यवस्था की भी कमी है और जो नौकरी का क्रेज़ है हमारे यहाँ, सरकारी नौकरी का विशेष करके, इसका भी एक कारण है।
मूल बात ये कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सिर्फ एक नौकर तैयार करने का एक केंद्र बन गई है। इसलिए जो बच्चा पढ़ाई के लिए आता है वो नौकर बनना ही चाहता है, और नौकर बनने की अच्छी एक फैक्ट्री एक प्रकार से ये क्लासेस बन गए हैं। इसलिए लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का बहुत आकर्षण है उसके बारे में, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को कौशल विकास की शिक्षा नहीं दी जा रही, स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन नहीं दिया जा रही, वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जा रही है। और विशेष करके जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत वीक, कमज़ोर हो गई है, और हमारे यहाँ ज़्यादातर तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था ही है देश में। तो इस कारण से वहाँ ठीक से शिक्षा का स्तर न होने के कारण बच्चे फिर कोचिंग की ओर मुड़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण 2 कारण हैं मुझे लगता है। सर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा है, जिम्मेदार तो सब है, इसमें किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार करने से काम नहीं चलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता है, उस स्कूल में आना जाना शुरू करेंगे तो भी वहाँ का स्टैंडर्ड सुधर जाएगा कुछ। सर, वर्तमान सरकार कहती है कि जो नई पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति है, वो इसका हल है। इस पर आपका क्या कहना है? बात बिल्कुल ठीक है ये, कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो आज हमारी शिक्षा की समस्या है, जड़ की समस्या है, उसके निदान के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। जैसे क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई है, क्लास 9 से स्किल डेवलपमेंट कंपलसरी किया जा रहा है, इंटर्नशिप सब बच्चों को कराने की बात कही गई है। ये सारी बातें इसका ये कि है कि सिर्फ बच्चे नौकरी की ओर न मुड़े, एंटरप्रेन्योर बने, और इसका परिणाम भी दिखने मिल रहा है कि स्टार्टअप वगैरह बहुत सारे देश में शुरू हो गए हैं। बदलाव शुरू हुआ है, अभी समय लगेगा, शिक्षा नीति का परिणाम आने में तो और समय लगेगा। सर, आपको नहीं लगता कि कोचिंग कल्चर का जो बढ़ने का एक कारण है वो ये भी है कि आज व्यक्ति अंकों की दौड़ में शामिल हो गया है? अंक की दौड़ ही सब कुछ है, असली ज्ञान से बहुत ज़्यादा परे है वो। यही बात, जो मूल बात अंकों की क्यों है कि आज जो नौकरी ओरिएंटेड जो माइंडसेट बन गया है, और जो एडमिशन की हमारे आज तक की सिस्टम थी अधिकतर, वो दोनों इसको बढ़ावा देती थी। तो अभी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और बाकी देश भर की यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुआ है, तो उसमें सिर्फ मार्कशीट के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चेंज स्टार्ट किया गया है, केंद्र सरकार के स्तर पर से इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये जो अंकों की दौड़ है, दूसरा अंकों की दौड़ क्यों है कि बच्चों को, हर बच्चे को नौकरी में जाना है, तो वहाँ अंक देखे जाते हैं। जब बच्चे स्किल डेवलपमेंट सीखेंगे, बच्चे जब वोकेशनल एजुकेशन में जाएंगे, बच्चे फिर एंटरप्रेन्योर बनेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो फिर अंकों की दौड़ वहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग कई विद्यालयों में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में हम लोग बच्चे को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो झाबुआ में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सामने वर्मी कंपोस्ट पड़ा है पीछे, तो वो 9-10th के बच्चों ने बनाया है। खाद बनाकर पैकिंग तक का काम सारे बच्चे कर रहे हैं। जब वहाँ कुछ सांसद वगैरह देखने गए थे, तो वो सांसद ने पूछा उससे, एक लड़का और लड़की खड़े थे स्टॉल पर, कि आपका भविष्य में क्या प्लानिंग है आपका? तो उन्होंने कहा इसी विषय को लेकर हम भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हमको नौकरी करनी है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये नहीं कहा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाएंगे तो उससे ये माइंडसेट चेंज होगा बच्चों का। हमारे बच्चे में इंटेलेक्चुअल लेवल की कोई कमी नहीं है, हमारा स्किल तो हमारे नेचर में है, लेकिन आज की शिक्षा ने उनको मार दिया है। तो ये इस एजुकेशन पॉलिसी से फिर से लाने की बात कही गई है, और इस प्रकार बातें शुरू हो जाएगी तो बहुत बड़ा चेंज कुछ समय में हम देखने को मिलेगा। सर, हमारा ये प्रोग्राम है, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो मेरा सवाल यही है कि पेरेंट्स की क्या भूमिका रही कोचिंग कल्चर को बढ़ाने में? मेरा
पेरेंट्स से इतना ही निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप कोई भी कार्य करें तो सोच विचार कर करिए, हम भेड़ चाल में न जाए। क्योंकि जो आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना, उसका एक कारण पेरेंट्स का प्रेशर भी है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो एक महिला मेरे साथ थी, तो मैं दक्षिण से आ रहा था इधर दिल्ली की ओर। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रही है, क्या है, बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची कोचिंग कर रही है, इसके लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली है। डॉक्टर्स लेवल की महिला और 2 साल की उन्होंने छुट्टी ली थी उसके लिए। अभी वो तो एक भावना में आकर बच्चे के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन इसका बच्चे के माइंड पर कितना प्रेशर आता है जब वो बच्चा अपेक्षित रिजल्ट नहीं प्राप्त करने की स्थिति आती है, तब उसके ऊपर प्रेशर इतना आता है कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने इतना मेरे लिए किया, इतना लाखों रुपया खर्चे, और मैं अभी पास नहीं होगा तो क्या होगा। फिर वो अंत में सुसाइड कर लेता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसको समझने की आवश्यकता है पेरेंट्स को। बच्चों का इस प्रकार की तैयारी हम घर बैठे भी करा सकते हैं, अपने स्थान पर भी क्लासेस होता है, उनमें वहाँ भी करा सकते हैं। लेकिन वो एक क्रेज़ हो गया ना एक प्रकार से कि उसी स्थान पर जाएंगे, सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। बस क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है, जाकर वहाँ का रिजल्ट क्या है, इसके बारे में सोच नहीं रहे लोग। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी, अभिभावकों का भी शिक्षण करने की आवश्यकता है इस विषय में कि भाई बच्चों को क्या है, हमारी सिस्टम में ये बातें है नहीं, स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम में, कि बच्चों को क्या बनना है भाई भविष्य में, कहाँ जाना है, उसका कितना कैलिबर है, उनका क्या इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इसके आधार पर उनको आगे बढ़ाने की बातें होनी चाहिए। तो वो सिस्टम में है नहीं, न परिवार में है न स्कूलों में है। तो फिर बच्चे की ये भी होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी प्रेशर कारण हो जाता है उधर। जैसे एक आईआईटी के बच्चे ने सुसाइड किया था, तो वो सुसाइड नोट लिख कर गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो इच्छा आईआईटी में आने की थी नहीं, लेकिन परिवार के प्रेशर कारण मैं आईआईटी में आ गया। लेकिन 1 साल रहने के बाद मुझे लगा कि मैं तो आईआईटी में नहीं चल पाऊंगा। तो फिर मैंने विचार किया कि मेरे घर के माँ बाप की भी अपेक्षा मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी अपेक्षा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए जीवन समाप्त करना ऐसी बात है। तो ये सारी घटनाएं हो रही है। कल ही पेपर में आया है कि सुसाइड किया बच्चे ने, रोज आ रहा है। तो इसके प्रति पेरेंट्स को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, और पेरेंट्स सोच विचार समझकर बच्चों की क्या माइंडसेट है, क्या उनकी इच्छा से है, वो क्या चाहते हैं, इसको ध्यान में रखकर उनको स्वायत्तता दे, उनको ऑटोनॉमी दे, स्वतंत्रता दे बच्चों को, उनके विचार जानकर समझकर फिर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और वो अपने स्थान पर उसका रिजल्ट मिल सकता है। ज़रूरत नहीं कि कोई 1-2 स्थान पर जाने की। तो इस दिशा में एक पेरेंट्स का भी एक बड़ा जागरण करने की आवश्यकता है। जब हमने शिक्षाविद से बात की तो कुछ सवाल ऐसे भी हमारे दिमाग में आए जिनका जवाब एक मनोवैज्ञानिक बेहतर तरीके से दे सकता था। उसके बाद हमने मनोवैज्ञानिक से बात की, जिसे सुनकर आप भी विषय की गंभीरता को समझ पाएंगे। चर्चा की शुरुआत मैं इसी सवाल से करना चाहूंगी कि जो कोचिंग इंडस्ट्री का जो जाल है, जो पूरे देश में फैल चुका है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अलग अलग जॉब देने वाली कंपनियां हैं, उनको स्कूल और कॉलेजेस की मार्कशीट्स पर पूरा विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि केवल मार्कशीट के आधार पर किसी को जॉब देना संभव नहीं होगा। वो सभी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, और उन एग्जाम्स की पढ़ाई किसी स्कूल कॉलेज में नहीं होती। तो सबसे पहले तो कोचिंग क्लासेस ने इस गैप को पकड़ा, और जितने भी रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं उनके प्रिपरेशन कराने के लिए काफी सारी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हुई। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन कोचिंग क्लासेस वाले बहुत सारे शॉर्टकट्स
एग्जाम में अच्छे मार्क्स कम पढ़ाई करके कैसे लाएं, इस तरह की चीजें कुछ प्रचारित करते हैं और इनके जाल में भी कई सारे पेरेंट्स और विद्यार्थी इनसे भी आकर्षण में फंसते हैं। ये दो कारण मुझे लगता है कि कोचिंग क्लासेस का जाल बहुत तेजी से पूरे भारत भर में बढ़ रहा है। जो सुसाइड के केसेस हैं बच्चों के, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे की मानसिकता क्या है? देखिए, मैं आपको कोटा का एग्जांपल दूंगा। कोटा में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं बड़ी एग्जाम्स के लिए, वो उन एग्जाम्स में होने वाली कुल सीटों के 10 गुने से भी ज्यादा है। और कोटा केवल एक शहर है, हम पूरे देश भर की बात करें तो आईआईटी एग्जाम में जितनी सीट्स हैं उससे 100 गुना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, माता पिता बहुत खर्च कर रहे हैं और कोचिंग क्लास वाले अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन कंपटीशन का रेशो इतना ज्यादा है कि सिंसियरली पढ़ाई करने वाले 100 बच्चों में से भी एक बच्चे का ही चयन होना है। अब 99% बच्चे जो असफल होते हैं, उनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, जिनके माता पिता ने बहुत समर्पण किया होता है, जिनको कोचिंग क्लासेस वालों ने पढ़ाया भी अच्छा होता है। तो इन बच्चों को लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ किया और मेरा रिजल्ट फिर भी अच्छा नहीं आया तो शायद इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और वह ये बहुत ही एक गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक तकनीकी कारण जिम्मेदार है, प्रतियोगिता का इतना ज्यादा होना, जहां पर बहुत सिंसियरली पढ़ाई करने वाले बच्चों में से भी केवल 1% का ही चयन होना है। जब इस तरह का परिदृश्य हो तो निश्चित तौर पर कई सारे भावुक बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ देने के बाद जब उन्हें प्रतियोगिता में सही रैंक नहीं मिलती तो वह इस गलत रास्ते को चुन लेते हैं। मुझे लगता है इसके लिए निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को प्रत्येक स्तर पर यह बताया जाना चाहिए कि जीवन किसी भी तरह के लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सर, आपको ये नहीं लगता कि कोचिंग कल्चर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं माता पिता का भी रोल है? जिस तरीके की मानसिकता उन्होंने पाल रखी है कि अगर बगल वाले का बेटा जो है वो अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है तो हमारा बच्चा क्यों पीछे रहे? तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन सब में माता पिता की मानसिकता भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं दरअसल एक काउंसलर भी हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ। तो कभी कभी माता पिता मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आते हैं और बात की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि सर, हम इस बच्चे पर जितना पैसा हो लगाने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि आईआईटी में जाए, और ये बच्चा तो देखिए एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो आप इसकी काउंसलिंग करिए कि आईआईटी के लिए अपना मन बनाए। और जब मैं प्रारंभ करता हूँ कि सर मुझे लगता है दरअसल काउंसलिंग की आवश्यकता आपको है, बच्चे को नहीं, इस बच्चे के उद्देश्यों को, बच्चे की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, तो उन्हें धक्का सा लगता है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अनेक माता पिता अपने जीवन के पूरे न हो सके लक्ष्यों का भार अपने बच्चों पर लादते हैं। बच्चे के जन्म के समय से तय कर लेते हैं कि इसे क्या बनना चाहिए, और ऐसे दौर में बच्चे निश्चित तौर पर कई बार खुद को फंसा हुआ, घुटा हुआ अनुभव करते हैं और ऐसा गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग माता पिता की भी होना चाहिए। पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए कि बच्चे हमारे माध्यम से पृथ्वी पर आए हैं, वो पूरी तरह से हमारे नहीं हैं। बच्चों को परमात्मा ने पृथ्वी पर भेजने का रास्ता आपको चुना है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को पूरी तरह से अपनी संपत्ति मान लें और अपने हिसाब से उनको ढालने का प्रयास करें। तो सर, आपको नहीं लगता कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वही इसकी जड़ है? क्योंकि उन्हीं की फोटो लगा लगाकर जो कोचिंग सेंटर है वो इसका मिसयूज करते हैं और वो जो बाकी के बच्चे उनको भटकाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन टॉपर बच्चों का ये दायित्व नहीं बनता कि वो इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और ये पूरे जाल को रोक सकें? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हाथ रखा है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। पूरे भारत में आईएएस की कोचिंग का दावा कराने वाले करीब 1000 संस्थान हैं जो प्रोफेशनल तौर पर बच्चों को आईएएस की परीक्षा की पढ़ाई कराते हैं, और हर वर्ष आईएएस की 125 नियुक्तियां लगभग की जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े 8 कोचिंग संस्थानों में से एक व्यक्ति आईएएस बनता है। और हम विज्ञापन देखें तो हर कोचिंग क्लास के विज्ञापन में आपको 25 फोटो मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर सही आपने सवाल उठाया है कि जो ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं उनसे अनेक कोचिंग संस्थान संपर्क करके उन्हें अपने विज्ञापनों में
स्थान देने के लिए मजबूर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, इन विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी को देखकर 1000, 2000, 3000 विद्यार्थी खुद को एसोसिएट कर लेते हैं उस दौड़ से, उस होड़ से, उस मुकाबले से, उस कंपटीशन से, और इसमें बहुत सारे दिल बाद में टूटते भी हैं। तो निश्चित तौर पर कोचिंग क्लासेस द्वारा जो सक्सेस के विज्ञापन किए जाते हैं, मुझे लगता है इस पर भी कहीं ना कहीं एक गवर्नेंस की, एक कंट्रोल की आवश्यकता है। इस तरह के कानून बनाए जाने की आवश्यकता है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना होगा, ताकि आप प्रूव कर सकें कि आपने रिजल्ट जो शो किए वो आपके हैं, और यह भी दिखाना पड़ेगा कि रिजल्ट कितने बच्चों में से हैं। यदि आपने 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उसमें से एक आपने आईएएस बनाया है, तो जहां भी विज्ञापन करें वहां आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे क्लास में 1000 विद्यार्थी थे, जिनमें से यह एक आईएएस बना है। इस तरह यदि विज्ञापन किया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि काफी हद तक हम जो एक मानसिक होड़ बनाई जाती है उस पर काबू कर पाएंगे, और आने वाले समय में देश का युवा ज्यादा अच्छे उपक्रमों में खुद को लगाएगा, खुद का विकास करेगा, परिवार का विकास करेगा, और हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसा लगता है कि आज अंकों की दौड़ में वास्तविक ज्ञान कहीं खो सा गया है। विज्ञापनों के जाल में अभिभावक और विद्यार्थी कुछ इस तरह फंसते हैं कि उन्हें लगता है कि कोचिंग संस्थानों के पास ही उन्हें सफल बनाने की कुंजी है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अभिभावक विज्ञापनों की चकाचौंध में कुछ इस तरह फंसते हैं कि उन्हें लगता है कि यदि उनका बच्चा वैदिक गणित नहीं जानता है तो वो जीनियस नहीं बन सकता, यदि वो कोई ऐप नहीं बना सकता तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं है, यदि वो कंप्यूटर नहीं चला सकता तो शायद आगे जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। बायजूस 50,000 से 1.5 लाख तक का कोर्स सेल करता है। इसी तरह अमन धतरवाल और फिजिक्स वाला 5,000 से 10,000 तक के कोर्स सेल करते हैं। पुणे स्थित कंसल्टेंसी फर्म इफिनियम ग्लोबल रिसर्च की माने तो मौजूदा समय में भारत के कोचिंग उद्योग का बाजार राजस्व 58,088 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इस इंडस्ट्री के 2028 तक 1,33,955 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। असल में आज ये हो रहा है कि कोचिंग सेंटर्स आपको फील कराते हैं कि आप लूजर हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने आईआईटी क्रैक नहीं किया तो, अगर आपने नीट नहीं निकाला तो, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने तो जिंदगी में कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। पेरेंट्स को भी यह महसूस कराया जाता है कि अगर बच्चे ने करियर में कुछ बड़ा नहीं किया ना, तो समाज शायद उन्हें भी सम्मान ना दे। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर, और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा।